जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे कि मेरी इस महाकुंभ की यात्रा में जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैं पहली बार इलाहाबाद गई थी, उसमें एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और वो यहीं पे हैं सुनील सर, जिनको मैं पहले से नहीं जानती थी, ना वो मुझे जानते थे। फिर भी वो मेरे को लेने जब वहाँ मिल गए मुझे स्टेशन के पास, तो मुझे ला के यहाँ छोड़ा गंगा के किनारे पर, और रात को ही 11:30 बजे मुझे गंगा मैया के दर्शन करवा दिए। अब देखो, इतनी ठंडी में मैं नहा तो नहीं सकती थी रात को 11:30 बजे, तो मैंने सिर्फ जल का आचमन करके जल छिड़का और गंगा माँ को ये दिया अर्पित किया। मैंने यहाँ किनारे से दिया अर्पित किया और वो देखो बहता हुआ गंगा माँ ने स्वीकार किया और कितना आगे तक चला गया। जब तक घी खत्म नहीं हुआ तब तक वो लगातार बहता रहा। इसे कहते हैं सच्ची मैं श्रद्धा माचिस और भूल गंगा के माँ आई ने थी, तो स्वीकार इन्होंने मुझे किया। अपनी माचिस दी। इनकी वजह से मेरा दिया गंगा माँ ने स्वीकार किया। और ये अभी 12 बजे यहाँ पे स्नान करेंगी, क्योंकि पूर्णिमा लग जाएगी 12 बजे। इन्होंने ऐसा किया, तो यहाँ पे इतनी देर से ये वेट कर रही हैं, ये सब लोग बैठ के स्नान करने के लिए। इनकी श्रद्धा है सब लोगों की। देखो भाई, रात को नहाने की तो मेरी श्रद्धा नहीं थी, मगर देखो मेरा दिया माँ ने स्वीकार किया और मैंने कितनी मुश्किल सह के आई हूँ वो आप देख लो। इतनी स्टेशन पर जाम भीड़, चारों तरफ रास्ते बंद थे, तो मैं बस पहुँच गई कैसे भी। कितना चलने के बाद मुझे वो बाइक वाले सुनील जी मिल पाए, क्योंकि उनको भी हमारे स्टेशन तक आना अलाउड नहीं था और अकेले लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग भी जाएं तो कम से कम 2-3 लोग मिलकर ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे साथ तो कोई जाने वाला नहीं था, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत मिली, पर कृष्णा जी मेरे साथ थे तो मुझे सुनील सर मिल गए और बहुत सारे लोगों ने ट्रेन में भी मेरे को मदद किया, मेरे को बताया सुनील सर का एड्रेस, जैसे कि शोभम तिवारी जी ने। तो उन लोगों का नाम लेना ज़रूरी है। कुंभ के लिए इस बार सबसे अच्छी रही बाइक, स्कूटी, रैपिडो जो भी मिला वो सबको किसी भी तरह से पहुंचा देती थी। गाड़ियां तो रास्ता जाम कर देती थी, तो गाड़ियां बंद कर दी गई थी, तो इसलिए बहुत समस्या थी, आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते थे। ट्रेन से जाना सबसे अच्छा था। और ये देखो मैं चलती जा रही हूँ, पर मैं तो वीडियो भी बना रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था और मैं स्कूटी पर बैठी भी नहीं थी। बैग लेकर बैठना थोड़ा मुश्किल था और वीडियो भी बनाना था मुझे आपके लिए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। और ऐसे करते करते अब मुझे जाना था, वैसे मेरी व्यवस्था थी सेक्टर 18 और 19 में, लेकिन वहाँ तक जाने के सारे रास्ते बंद थे, तो सुनील जी ने कहा वहाँ नहीं जा सकते, तो मुझे सेक्टर 9 में रुकना पड़ा और वहाँ गुरुजी का आश्रम था। लेकिन देखो हर जगह लाइटिंग है और ये जो रोड बना दिया गया है, इतने बालू वाला जो एरिया था उस पर भी इस तरह से जो लोहे का ये रोड बनाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया। अगर ये सब ना होता, इतनी व्यवस्था ना होती, तो पता नहीं क्या होता। वाकई मैं कहती हूँ धन्य हो योगी सरकार, जिसने हम सबके महाकुंभ के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की। और ये देखिए, ये जो कुछ तो जो बने हुए हैं वहाँ पे रहने के, पहले हम सोचते थे कि टेंट तंबू बने होते हैं, मगर वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब जगह महल बना दिए गए हैं। पता नहीं कितने दिनों से काम चल रहा था, तो जाके इतने सुंदर सुंदर महल जैसे आश्रम बना दिए गए हम सबके रुकने के लिए। फिर भी अगर हम नहीं जाते हैं तो हमें धिक्कार है। जो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, मैं उनके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि अगर हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और अभी हमारी उम्र ऐसी है कि हम जा सकते हैं। देखो एज हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं तो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए घर में रहना ही सही है, लेकिन उनके यंग जो बच्चे हैं उनको तो जाना ही चाहिए। और ये देखिए आश्रम कितना सुंदर बना हुआ है, क्योंकि हमें इतनी सुंदर व्यवस्था को तो देखना चाहिए कि हमारे इंडिया में ही, यूपी में इतना अच्छा इंतज़ाम किया गया है कि वहाँ विदेशों से लोग आ रहे हैं। ये देखिए आश्रम के अंदर भी देखिए कितना सज रहा है, भगवान शिव को भी कितना सुंदर से सजाया हुआ है। ऐसी जगह जाते हैं जब हम देखते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना मनोहारी दृश्य, तो हम जितनी भी रास्ते की थकान होती है सब भूल जाते हैं। ये देखिए आश्रम में ही गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का इतनी सुंदर झांकी, जो नीचे ऊपर पहाड़ हैं और नीचे नदियां बह रही हैं, तो तीनों का संगम यहाँ पे इस तरीके से पूरी बताया गया है, नदी की दिखाया तरह गया है, पुल सब तो बनाया हुआ है। देखते ही मन खुश हो जाता है। और वाईफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर जगह वो वाईफाई वाले बड़े बड़े बॉल लगाए हुए थे। ये देखिए दूसरे दिन सुबह से ही यहाँ पे भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक, और चारों तरफ सिर्फ मंत्रोच्चारण, अध्यात्म, संगीत, भजन यही सुनाई देगा। इतनी श्रद्धा भाव से सुबह से ही लोग लग गए। मैं तो ठंड में सुबह सुबह नहीं नहाई थी, मैं यहाँ सिर्फ देखने आ गई। शायद भगवान ने मुझे यहाँ ये सब देखने के लिए ही बुलाया था। में रुक सकते हो
और ये देखिए भगवान शालिग्राम को भी कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो आमने सामने है, एक तरफ भगवान शिव और उनकी पूरी कुटिया बहुत सुंदर सजाई है और एक तरफ भगवान शालिग्राम, तो दोनों की पूजा चल रही थी। अध्यात्म, आनंद और आस्था का ऐसा महाकुंभ शायद आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। इसे देखकर मन प्रसन्नता से भर उठता है। जो बड़े बड़े महान संत कहीं नहीं मिल पाते, वो सभी एक साथ आश्रम में देखने को मिल रहे थे। हर दिन यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आते थे। और आज आश्रम में देखकर लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है 2025 में कि पूरा विश्व आज आश्चर्यचकित हो गया है। क्योंकि न कोई मास्क है, न कोई दूरियां, न कोई सैनिटाइजर्स, न कोई क्वारंटीन। हर दिन लाखों करोड़ों मानव एक ही नदी में एक ही जगह स्नान कर रहे हैं। न फैल रही है कोई महामारी और इतनी ठंडी में भी गर्मी का आनंद ले रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान रोग बीमारी भूल गए सब, छाई चेहरे पर मुस्कान, यही महाकुंभ की पहचान। कैसी श्रद्धा छाई है, पापहारी गंगा माई है, धर्म विज्ञान का योग है, 144 साल बाद अद्भुत संयोग है। जन समुदाय एक ही उद्देश्य को लेकर उमड़ रहा है, पापों का नाश और पुण्य प्राप्ति हर मन में घुमड़ रहा है। न कोई जात पात का भेद, न धर्म वर्ण का भेद, न ऊंच नीच, सब एक समान। ये है महाकुंभ की पहचान, ये है महाकुंभ की पहचान। तो चलिए इसी के साथ मैं रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। और जो बची हुई बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप बोर हो जाओ।